बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हों। स्पेशल ईद है तो क्यों ना उसके लिए आज बहुत ही स्पेशल मीठा रेडी किया जाए, जो कि है दूध दुलारी। दूध दुलारी मतलब सबकी प्यारी ऑल टाइम फेवरेट ये डिश है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। वो क्या क्या है सब आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है। दूध मेरे पास रेगुलर फ्रेश मिल्क है। कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट मिल्क जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए, इसके अंदर आपने 4 टू 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर देने हैं। शुगर ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला लें ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। अब आपने इसके अंदर 1 कप कलर वाली सेवइयां ऐड कर देनी है। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है इन सेवइयों का। सेवइयों को आपने 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून दूध लिया था, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। इसको आपने डिसॉल्व करके अच्छी तरह से सेवइयों के अंदर डाल देना है ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। देखिए थोड़ा सा पकने के बाद सेवइयाँ जो है वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और दूध भी थिक हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इससे मज़ीद थोड़ी सी और थिकनेस आ जाएगी। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड कर देना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो परेशान मत हो, इसके अंदर हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर दें। अच्छी तरह से इसको पकने दें, मिक्स कर लें। साइडों से जो भी मलाई जमी हुई है वो भी उतार कर आपने दूध के अंदर शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर मैं हाफ कप फ्रेश मिल्क की मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये घर पर मौजूद नहीं है तो आप पैकेट वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही मज़े की इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी देर और पकने के बाद हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इतनी सी ये थिक हो चुकी हैं और इतनी ही हमें चाहिए। अब आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा कर लेना है। देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। इसको एक प्लेटर के अंदर आपने सर्व कर देना है। जिस प्लेटर के अंदर आपने इसको सर्व करना है उसी के अंदर आपने इसको डालना है। बहुत ही यम्मी मज़ेदार टेस्टी सी हमारी सेवइयाँ रेडी होंगी। इसके अंदर आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मिक्स फ्रूट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जो कि कॉकटेल फ्रूट है। इसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं इसके अंदर 1 कप बनानास ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने जेली शामिल कर देनी है। जेली आप कोई से भी डिफरेंट कलर की ले सकते हैं। जेली बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाफ जेली मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और हाफ मैंने बचा ली है। उसका क्या करना है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतना मज़ेदार और यम्मी सा हमारा ये मीठा रेडी होगा। बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो अभी से ही इसको खाने को दिल कर रहा है, लेकिन इसको आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड कर देने हैं, जिसमें मेरे पास स्लाइसेस में कटे हुए बादाम, स्लाइसेस में कटे हुए पिस्ता और स्लाइसेस में कटा हुआ काजू मौजूद है, वो शामिल कर देना है। इसके अंदर आप किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चमचम। चमचम से इस डिश की फ्लेवर और लुक दोनों ही बड़े ही मज़े के हो जाएंगे। डिफरेंट कलर के आपने चमचम लेने हैं। किसी ने इसका नाम बहुत ही खूब रखा है दूध दुलारी। जैसे कि बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ा जाता है, इसी तरह इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। लेकिन इसके अंदर हम क्वांटिटी जो है वो थोड़ी-सी देखकर ही चीज़ें डालेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें ही एक्सरसाइज़ करके इसको बर्न करना है। अब आपने इसको जेली और स्लाइसेस में कटे हुए नट्स के साथ डेकोरेट कर लेना है ताकि हमारी डिश जो है वो दिखने में प्रेजेंटेबल और टेम्पटिंग लगे और खाने वाले फ़ौरन से इसके ऊपर अटैक कर दें और आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी ना रहें। सो इस ईद पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये मीठा है। इसको आपने ठंडा करके सर्व करना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से जाएं और इस ईद पर ये कलरफुल सा मीठा तैयार करें और सबको खिलाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह से रंगीन और मज़े की हो। चलती हूँ, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी एक और नई मज़ेदार और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।